अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है एथिकल सर्विलियंस। एथिकल सर्विलियंस मतलब एथिकली तौर पे जो निगरानी हो रही होती है। अब इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंक्रीज्ड वायलेंस एंड क्राइम। ये जो बढ़ता हुआ, ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ता हुआ वायलेंस है, ठीक है, और क्राइम है। ये जो जराइम हो रहे हैं, ये कॉल फॉर ज़रूरत पड़ रही है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की। बढ़ते हुए क्राइम और वायलेंस की वजह से ना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस यानी कि उसकी मदाखलत की ज़रूरत पड़ गई है ताकि वो इंटरफेयर करें। जिस तरह के वो कह रहा है, लाइक क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, जैसा कि क्लोज्ड सर्किट सीसीटीवी कैमराज होते हैं, विच इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या शामिल होता है, द यूज़ ऑफ वीडियो कैमरा शामिल होता है ताकि पब्लिक बिहेवियर को कैप्चर किया जा सके। कहाँ पर? बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में एंड अदर वल्नरेबल प्लेसेस। वल्नरेबल का मतलब होता है जो प्लेसेस खतरे में हो, ठीक है। इस तरह की प्लेसेस जहाँ पर थोड़ा खतरा हो वहाँ पर भी ये यूज़ किया जा रहा होता है। अब इस सारे पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि जो बढ़ता हुआ वायलेंस है और क्राइम है उसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ गई है। जिस तरह के सीसीटीवी कैमराज हमें यूज़ करने चाहिए, कहाँ पर? पब्लिक बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए। वैसे तो ये बैंक्स, एयरपोर्ट्स और अदर वल्नरेबल प्लेसेस की एग्जांपल दे रहा है, लेकिन अब घरों में भी, हमारी स्ट्रीट्स में भी, हमारी शॉप्स में भी सीसीटीवी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जबकि द नीड फॉर के वो जो ज़रूरत है एंड पॉपुलैरिटी, और ये जो दिन ब दिन मशहूर होती जा रही है, वीडियो सर्विलियंस आर ग्रोइंग, ये जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वीडियो सर्विलियंस। डेवलपिंग सोसाइटीज़ आर ओफन साइलेंट ऑन द एथिकल एस्पेक्ट। तो हमारे उधर लिखते हैं कि डेवलपिंग जो सोसाइटीज़ हैं ये खामोश हैं ऑन द एथिकल एस्पेक्ट। ये तो है कि वीडियो जो है, वीडियो कैप्चरिंग हर जगह बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो साइलेंट है इस एस्पेक्ट के ऊपर, क्योंकि वीडियो जो कैप्चरिंग है वो तो हर जगह आम हो गई है। इवन तो आपने देखा है शॉप्स में, घरों में, मुख्तलिफ प्लेसेस में, गलियों में, हर जगह आम हो गई है। जहाँ पर कुछ ठीक है, हर जगह क्राइम हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर क्राइम नहीं हो सकता होता, तो वहाँ पर भी वो बढ़ती जा रही है। तो उसको एथिकली लिहाज से हमें देखना चाहिए, ठीक है। वो नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे डील किया जाएगा। पीपल डोंट वॉन्ट टू बी मोनिटर्ड कॉन्स्टेंटली, सेमीकोलन लगाता है और नेक्स्ट फिक्रा स्टार्ट करता है कि जो लोग हैं ना, डोंट वांट टू बी मोनिटर्ड, ये हर टाइम ये नहीं चाह रहे थे कि उनकी जांच पड़ताल की जाए कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, ठीक है। उनको पता भी नहीं है और आप उनकी कंसेंट के बगैर उनको मोनिटर कर रहे हो। कि यहाँ पर ये बात करता है ग्रेजुअली कि स्लोली, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली। बिजनेसेस हैव अडेप्टेड टू सीसीटीवी सर्विलियंस। बिजनेसेस ने भी, शॉप्स भी आप देख रहे होते हो जहाँ से आप सामान खरीदने जाते हो, उन्होंने भी आपका सीसीटीवी सर्विलियंस यूज़ कर लिया है, ठीक है। एज इट हेल्प डिटेक्ट थेफ्ट, क्यों किया है? ताकि वो पता लगा सके चोरी किससे की है, खुदा ना खास्ता अगर चोरी हो जाती है। एंड वैंडलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग थिंग्स, यानी कि तोड़ फोड़ भी होना, ठीक है, चीज़ों को ब्रेक करना, तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर देना। तो बिजनेसेस ने इसलिए ली है ताकि वो डिटेक्ट कर सके थेफ्ट को और वैंडलिज्म को। दूसरी बात करता है कि एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर कैन रिड्यूस लॉसेस एट पॉइंट ऑफ सेल। कहता है कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो हमने एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं ना, वो लॉस कम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो 4 रुपए में चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है, और है वो चीज़ की कीमत असल 3 रुपए है, और आपको भी यही लगता है कि वो 3 में सेल कर रहा है, ठीक है, खाते में भी वो 3 में ही लिखता है, तो वो तो 1 रुपये का मुनाफा खुद कमा रहा है। वो जो 1 रुपये की करप्शन खुद कर रहा है उसकी पे के बावजूद। तो वो जो एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है ना, वो इस तरह की चीज़ों को बचाने में मदद करते हैं, ठीक है, ताकि जो रिकॉर्ड हो उसके अंदर अगर 3 लिखे जा रहे हैं तो 3 ही वो ले रहा हो।
ठीक है। सर्विलियंस आल्सो अलाउज मॉनिटरिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स। ये जो सर्विलियंस है ना, ये अलाउ करती है मॉनिटरिंग ऑफ रिमोट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम रिमोट ऑब्जेक्ट्स की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे मैं बताया, घरों की भी अक्सर जो है ना लोग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मोस्ट वर्क प्लेसेस आर नॉट सीन एज प्लेसेस वेयर प्राइवेसी इज़ एन इशू। अब वो कहता है इस तरह की मोस्ट वर्क प्लेसेस होती हैं, काम करने की जगह होती हैं, वो इस तरह की जगह नहीं लगती कि जहाँ पर प्राइवेसी कोई इशू हो, यानी कि प्राइवेसी कोई इशू। अब जैसे कि मॉल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर इतना खदशा नहीं है, वहाँ पर वुमेन भी काम कर रही हैं, मैन भी काम कर रहे हैं, तो प्राइवेसी वहाँ के लिए बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो सबके सामने ही कर रहे होते हैं काम। सो एम्प्लॉयज़ अडोप्ट टू सच सर्विलियंस। तो वो कहता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इस तरह की सर्विलियंस को अडोप्ट कर लेते हैं, विच हेल्प्स इंक्रीज एफिशिएंसी, जो कि एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद देता है और डिसिप्लिन बढ़ाने में मदद देता है। यानी कि अगर सीसीटीवी लगा हुआ है तो सबको पता है कि वो मॉनिटर हो रहे हैं, तो कोई भी गुस्सा नहीं करता उस बात का, ठीक है, और वो सारे डिसिप्लिन से काम करते हैं और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। बट वर्कर्स में ऑल्सो कंसिडर इट इंट्रूसिव। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पर वर्कर्स इसको इंट्रूसिव समझते हैं। इंट्रूसिव का मतलब होता है इंटरफेरेंस। वर्कर्स को लगता है कि उनकी लाइफ्स में मुदाखलत की जा रही है, दखल अंदाजी समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर वो अगली बात करता है कि पुलिस यूज़ सीसीटीवी सर्विलियंस टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स। ये जो पुलिस है ना हमारी, ये सीसीटीवी सर्विलियंस को यूज़ करती है ताकि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड क्राइम रेट्स को कम किया जा सके। जाहिर सी बात है, अगर कहीं क्राइम होता है तो पुलिस सीसीटीवी के थ्रू जो है ना वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है। लास्ट टाइम ना कुछ देर पहले एक न्यू बॉर्न बेबी को हॉस्पिटल से जो है ना किडनैप कर लिया गया। जब किडनैप किया तो पुलिस ने इस सारे केस का पता लगाया था ना, वो सीसीटीवी के थ्रू पता लगाया था कि वो औरत कौन लेके गई, कहाँ लेके गई। तो उसी तरह लोअर क्राइम रेट्स करता है। इट इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसके अंदर रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। एंड एक्सपीडिएट का मतलब होता है तेज़ कर देना, क्विकली, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नोटिफाइंग द अथॉरिटीज़, जिसकी वजह से नोटिफाइंग विच में रिजल्ट इन अ क्विक रिस्पॉन्स। इस पे ये सारा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, चेक करने का, मॉनिटर करने का, वो तेज़ हो जाता है। अथॉरिटीज़ को बताया जाता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या आता है, जल्दी आता है, अरेस्ट जल्दी होती है, हेल्प फॉर विक्टिम्स, और जो लोग हैं, ठीक है, जो निशाना बन जाते हैं उनको जल्दी एड मिल जाती है। सीसीटीवी में नॉट एलिमिनेट क्राइम बट कुड शिफ्ट इट एल्सवेयर। ये नहीं है कि वो जड़ से ही ख़त्म कर देता है, लेकिन ये है कि आपको कहीं ना कहीं वो राह तो दिखा देता है। सर्विलियंस पर्पस इज टू प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स का मतलब होता है कि बहुत बुरी सिचुएशन, ठीक है। वो कहते हैं कि सर्विलियंस का जो पर्पस है वो ये है कि आपको बुरी सिचुएशन से बचा लिया जाए, ठीक है। सीसीटीवी कैन हेल्प डिटर, आइडेंटिफाई एंड एप्रीहेंड पोटेंशियल क्रिमिनल्स। सीसीटीवी ना आपकी मदद करता है। ये डिटर का मतलब होता है स्टॉप करने में, आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, और एप्रीहेंड उनका पता लगाने में, किसका, पोटेंशियल क्रिमिनल्स का पता लगाने में ये हमारी बड़ी मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद रिड्यूसिंग क्राइम रेट्स को रिड्यूस करने में, और प्रिजर्व करता है एविडेंस फॉर कन्विक्शंस। जब उनको एविडेंस हमने पेश करने होते हैं, ठीक है, उनके उस चीज़ के लिए भी एविडेंस जो है वो प्रिजर्व करता है। एनालाइजिंग द फुटेज कैन हेल्प पुलिस एनालाइजिंग, जब वो फुटेज को एनालाइज करते हैं तो ये पुलिस की मदद करता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जब पूरा एनालाइज करती है पुलिस फुटेज को तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है और उनको फ़ाइट करने में, ठीक है, क्राइम से बेहतर तरीके से फ़ाइट करने में मदद कर रहा होता है। सच मॉनिटरिंग हेल्प्स ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय
इनेबलिंग मोटरिस्ट टू रिसीव रोड अपडेट्स। वो कहता है इस तरह की जो मोनीटरिंग है ना, ये मदद करती है ट्रैफिक इंतज़ामिया की भी, मैनेजमेंट का मतलब होता है इंतज़ामिया की भी, जिससे ना ये जो मोटरिस्ट होते हैं, ये जो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाईसाइकिल चला रहे होते हैं, ये रोड की अपडेट्स इनको मिलती रहती है। और अब तो मरियम नवाज़ ने इतनी चेंजिंग कर दी है ना ट्रैफिक के मामलात के अंदर कि आपको घर बैठे ही आपका रोड चलान जो है मिल जाता है। वो लोग जो किसी भी किस्म की वायलेशन कर रहे होते हैं ना, उनको उनका चलान जो है वो घर बैठे ही रिसीव हो जाता है। इट ऑल्सो डिटेक्ट दोज नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। वही बात कर दी ना कि जो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, ये कोज बता दी और ये इफ़ेक्ट उसका बताता है यहाँ पे। वो कहता है एंड हेल्प पेडेस्ट्रियंस फील सेफ, और मदद करता है ये जो पेडेस्ट्रियंस है ना, ये सेफ फील कर सके। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है चलने वाले, ठीक है, वो जो पैदल लोग चलते हैं ना, वॉकिंग के ऊपर, ठीक है, उनकी बात करता है। अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग इन 2012 सिंगापुर बिगेन टू इंस्टॉल CCTV इन पब्लिक एरियाज। ये इंस्टॉल जो होता है ना, इसका मतलब होता है लगाना, ठीक है, इस तरह का आइडिया है, ठीक है, जो काफ़ी अरसा जो है वो लगे और दूसरे भी उससे इम्प्रेस हों, उसको यूज़ करने का सोचें। कम्युनिटी पुलिसिंग के तौर पे ना 2012 में सिंगापुर ने ये एक स्टेप लिया कि वो CCTV लगाएंगे पब्लिक एरियाज़ में। तो उसके बाद सिंगापुर एक्सप्रेसवे मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सिस्टम इज़ यूज टू डिटेक्ट कंजेशन और एक्सीडेंट्स एंड नोटिफाई मोटरिस्ट। तो उसके थ्रू ना उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यही कि जो एक्सीडेंट होते थे उनका पता लगा लिया जाता था और मोटरिस्ट को नोटिफाई किया जाता था। ऑफ एडवर्स ट्रैफिक कंडीशंस का भी बताया जाता था कि ये भी फिर पता चल जाता है ना जब CCTV लगा हो कि कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, इस तरह की क्या नेग्लिजियंस यू होती है, ठीक है, इस तरह की क्या वो जो है वो लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस उसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाय एंड 2021 स्ट्रीट्स वर्ल्ड वाइड हैड अराउंड 1 बिलियन CCTV कैमराज, ठीक है। वो कहते हैं 2021 के बाद गलियों में ना, 2021 के एंड पे गलियों में जो मतलब पूरी दुनिया में बिलियन CCTV कैमराज इंस्टॉल हो चुके थे, जिसमें चाइना के सिंगापुर ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उससे इम्प्रेस हो के चाइना ने, ठीक है, 200 मिलियन कैमराज लगाए, US ने लगाए 50 मिलियन और जर्मनी ने 5.2 मिलियन इन द लीड। ये जो कंट्रीज़ थी ये लीड में थी। उसके बाद बात की जाती है लॉज शुड रेगुलेट पब्लिक सर्विलियंस। लॉज को पब्लिक सर्विलियंस को रेगुलेट करना चाहिए। तो इसके अंदर जो पहली बात आती है क्वेश्चन अरेज। अब देखो वही बात, हमारे आर्टिकल का नाम था एथिकल सर्विलियंस। तो अब ये बात आ जाएगी, एट व्हाट पॉइंट इज सच सर्विलियंस अनएथिकल एंड वेयर। वो कहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये जो सर्विलियंस है ये अनएथिकल साबित हो गई है, अनएथिकल साबित हो जाएगी। एंड वेयर टू ड्रॉ द लाइन, और कहाँ पर हमें इस तरह की बाउंड्री सेट करनी चाहिए, लाइन सेट करनी चाहिए, सेफ्टी में और प्राइवेसी में। तो वो कहते हैं कि कहाँ पर हम सेफ्टी पे और प्राइवेसी पे बाउंड्री सेट करते हैं, ये सवाल पूछा गया। अब पहले तो हमें ये बताया गया कि उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, एडवांटेजेस बता दिए गए, कैसे दूसरी कंट्रीज़ चाइना, US, जर्मनी इम्प्रेस हुए, उन्होंने अपने हर जगह जो है वो CCTV इंस्टॉल कर लिए। तो अब एथिक्स का बात की जाएगी, कहाँ पर लोग सिक्योर महसूस करेंगे। पीपल में फील सिक्योर बट मैनी में ऑल्सो बी अनकम्फर्टेबल। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिक्योर फील करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। एंड सी मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग एज वायलेटिंग देयर प्राइवेसी, और वो समझते हैं कि उनको मॉनिटर करना, उनको रिकॉर्ड करना उनकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, उनकी फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, और वो उसको थस कंसीडर इट अनएथिकल, वो उसको अनएथिकल कंसीडर करते हैं।
कि कुछ लोग जो हैं वो तो इसमें भी है, पूछा गया सवाल, ठीक है, इसमें पैराग्राफ में कि कहाँ पर उनकी जो है ना उनकी फ्रीडम जो है वो लिमिट हो रही है, और वो उसको अनएथिकल कंसीडर कर रहे हैं कि उनको रिकॉर्ड नहीं करा जाना चाहिए। हाउ इज़ प्राइवेसी टू बी गार्डेड, तो इस तरह उन लोगों की प्राइवेसी कैसे गार्ड की जा सकती है। CCTV कवरेज हैज़ पिक्ड अप इन पाकिस्तान बट नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क। कहता है कि CCTV कवरेज हैज़ पिक्ड अप इन पाकिस्तान में भी इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन इसको कॉम्प्रिहेंसिव लीगल यानी कि जायज़ और बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से, ठीक है, बड़े अच्छे गहराई के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जायज़ है, और उसको एथिकल फ्रेमवर्क में रखना चाहिए विद एक्सेस टू क्लियरली रिकॉर्डेड इमेजेस, जिसकी वजह से हम एक्सेस मिल सके रिकॉर्डेड इमेजेस की, एंड अ स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक का मतलब होता है पैमाना, ठीक है, पैमाना मतलब ऐसे किसी चीज़ को हम स्टैंडर्ड रख लेते हैं ना फॉर रिटेनिंग फुटेज के, इस ये बताएगा कि ठीक है 4 दिन के लिए फुटेज को रखा जा सकता है, सब मतलब रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो ये एक पैमाना हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, हमारा स्टैंडर्ड कितना हो गया 4 दिन, तो वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कब तक हम फुटेज को महफूज रख सकते हैं। दोज रिक्वेस्टिंग फुटेज, अब वो लोग जो फुटेज मांगते हैं मस्ट आइडेंटिफाई द अथॉरिटी फ्रॉम विच इट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड, ज़रूर वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जहाँ से हम ले रहे हैं, एंड स्टेट वाई इट्स नीडेड, तो वो बताएंगे कि वो क्यों ली जा रही है और किस पर्पस के लिए ली जा रही है। हाउ इज़ फुटेज फ्रॉम अ प्राइवेट एंटिटी टू बी ऑब्टेन्ड, अब एक प्राइवेट एंटिटी है, वहाँ से फुटेज कैसे ली जा सकती है, एंड यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे यूज़ की जा सकती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ द प्रोवाइडर, के जो शख्स आपको फुटेज प्रोवाइड कर रहा है और जो शख्स जो है ना आपको फुटेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक वो, और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी के लिए, और ना ही आपने ये बताना है उसको कि किस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। CCTV should be deployed efficiently and transparently and monitor venues. CCTV जो है ना वो शुड बी डिप्लॉयड एफिशिएंटली तरीके से उसको लगाना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंटली से, और उसको ट्रांसपेरेंटली मतलब नज़र आना चाहिए कि ये काम सही हो रहा है, और उसके मेन्यूज़ को मॉनिटर करना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर दूसरे सर्विलियंस इफेक्टिव नहीं है। क्या वो उन्होंने ऊपर बात जो कर दी कि अनएथिकल है रिकॉर्ड करना, तो कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पर यूज़ कर लें सर CCTV जहाँ पर दूसरे आप सर्विलियंस मीन्स इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, जहाँ पर कह लो कि सिक्योरिटी गार्ड्स का मसला हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर थेफ्ट आसानी से की जा सकती है, जहाँ पर कोई बड़े मेजर मसले हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़े डॉक्यूमेंट्स आपके कीमती हैं आपके किसी रूम में, तो आप वहाँ पर यूज़ कर लो। CCTV offer benefits and challenges in terms of ethics and privacy, and it is vital to assess how this affect individual freedom and societal norms। अब इसको पढ़ेंगे कि CCTV कहता है बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लेकिन चैलेंजेस भी फेस करने को पड़ जाते हैं किस मामले में, एथिक्स और प्राइवेसी के मामले के अंदर, और ये ज़रूरी है टू असेस किया जाए कि ये कैसे इंडिविजुअल फ्रीडम को इफ़ेक्ट करता है और सोसाइटल नॉर्म्स को इफ़ेक्ट करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि जो शख्सी आज़ादी होती है ना, उसको ये कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, और कैसे ये सोसाइटल नॉर्म्स जो है मतलब सोसाइटी के जो हमारे रूल्स हैं, लॉज है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। इट नीड एथिकल गाइडलाइंस, अब वो कहता है कि ये इसको इफ़ेक्ट ना करे ना शख्सी आज़ादी और सोसाइटल नॉर्म्स को। इट नीड्स एथिकल गाइडलाइंस, इसके लिए क्या ज़रूरी है, एथिकल गाइडलाइंस ज़रूरी है कि ये ऐसे की एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट होती है कोई ऐसे का एक्शन जो कि इंटरफेयर करे, ठीक है, एक्शन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम, यानी कि एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएँ
ताकि ये जो एक्शन ऑफ इंटरफेरेंस है इससे प्रोटेक्ट किया जा सके प्राइवेसी को, फ्रीडम को, ठीक है। इस मिस यूज़ इज़ अनदर कंसर्न। अब ये देखो ना, पहले उसने ये बताया कि वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, CCTV, फिर उसका एथिक्स के बारे में बात करता है। अब वो कहता है कि व्हाट इफ़ उसका मिस यूज़ हो गया, तो उसका मिस यूज़ एक अनदर कंसर्न है। अनऑथराइज्ड शेयरिंग में इनकरेज ब्लैकमेल। अब अनऑथराइज्ड शेयरिंग, अब जहाँ पर, ठीक है, आपके कहीं पर भी बैंक्स में, आपके जो है होम्स में, आपकी शॉप्स में, ठीक है, मॉल्स में, कहीं पर भी CCTV यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे की एक्टिविटी होती है जो कि पब्लिक नहीं हो सकती, तो वो कहता है कि अगर इसको मिस यूज़ लोग कर लेंगे ना, तो इसका कोई ऐसे की एक्टिविटी, लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, वो जो लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। Authorities should share the purpose of surveillance where the cameras are placed. Authorities जो हैं उनको उसका पर्पस बताना पड़ेगा कि वो क्यों सर्विलियंस कर रहे हैं, इधर जहाँ भी कर रहे हैं सर्विलियंस क्यों कर रहे हैं, जहाँ पर कैमरास प्लेस्ड हैं, और किस किस को उस चीज़ की एक्सेस है वो बतानी पड़ेगी, ताकि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। हिडन कैमरास वायलेट ट्रस्ट। ये जो हिडन कैमरास हैं ये ट्रस्ट को वायलेट करते हैं। पीपल शुड नो देयर मूवमेंट इज़ बीइंग वॉच। लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है एंड रिकॉर्ड की जा रही है। रिपोर्ट्स रिवील दैट सम CCTVs हैव वायलेटेड प्राइवेसी। अब कुछ रिपोर्ट्स ने वो बताता है कि रिवील किया है कि उनसे प्राइवेसी वायलेट हुई है, किसकी, वुमेन की। तो हिडन कैमरास जो है नहीं होने चाहिए। अब वो कहता है कि लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को कैसे पता होएगा कि आप जहाँ पर नेम टैग लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता है, नॉर्मल शॉप्स में लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को, ताकि उर्दू में हो तो लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है, और इंग्लिश में भी लोगों को समझ आ जाए, तो आप अपनी जगह के हिसाब से इसको लगा सकते हो। इट शुड बी लीगली मैंडेटरी। वो कहता है लीगल होना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। टू डिस्प्ले वार्निंग नोटिस इन एरियाज, कि आप वार्निंग नोटिस लगाए अंडर सर्विलियंस। दस इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ इंस्टॉलिंग IP कैमरा CCTV, ताकि ये पता चले कि उसका पर्पस क्या है। देयर इज़ अ क्वेश्चन, वो कहता है क्वेश्चन है, हाउ एथिकल ऑडियो सर्विलियंस इज़ इन पब्लिक प्लेसेस। कि ये जो ऑडियो सर्विलियंस है, ठीक है, ये कितनी एथिकल है, ये होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सर्विलियंस विद कॉन्सेंट इन्हांस इफेक्टिवनेस। तो वो कहता है कि सर्विलियंस जो कॉन्सेंट के साथ हो वो इफेक्टिवनेस बढ़ाएगी। कॉन्सेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय इन अर्निंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस। कॉन्सेंट आपको लेनी चाहिए पब्लिक कॉन्फिडेंस है, यानी कि लोगों को जब आप ये दिखाओगे ना कि ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो उस तरह भी लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। द लॉज शुड स्पेसिफाई, लो ये जो बने, ठीक है, वो स्पेसिफाई करे कि कितनी देर तक फुटेज को रखा जा सकता है। कैन बी स्टोर किया जा सकता है। हु कैन व्यू इट, कौन कौन उसको देख सकता है। एंड द प्रोसेस फॉर शेयरिंग, और उसको शेयर करने का क्या प्रोसेस होगा। ड्यू टू पुअर ओवरसाइट वायलेशंस गो अनपनिश्ड, ठीक है। अब उसका वो कहता है ख्याल नहीं रखा जाता ना, इस वजह से वायलेशन अनपनिश होती है। लॉज शुड रेगुलेट पब्लिक सर्विलियंस। लॉज को पब्लिक सर्विलियंस को रेगुलेट करना चाहिए और स्पेसिफाई करना चाहिए वेयर एंड हाउ CCTV कैमरास कैन बी यूज। स्पेसिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ CCTV कैमरास यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। इन कीपिंग विद द इंडिविजुअल डिग्निटी, आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिग्निटी ऑफ मैन सबसे ऊपर है। रूल्स फॉर डेटा स्टोरेज, एक्सेस एंड डिलीशन शुड बी आउटलाइंड एज वेल एज पेनल्टी फॉर मिसयूज। वो कहता है ये जो रूल्स है ना डाटा स्टोरेज के लिए, उसके एक्सेस के लिए और डिलीशन के लिए, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हुकूमत जो है वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के बनाए, और अगर कोई इसको गलत यूज़ करता है तो उनको पनिशमेंट दे। पेनल्टीज़ का मतलब होता है पनिश करना। अवेयरनेस ड्राइव मस्ट इन्फॉर्म पीपल अबाउट CCTV इंस्टॉलेशन एंड रिपोर्टिंग मिसयूज। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाओ
कि आप ये इन्फॉर्म कर सको कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस के बारे में उनको इन्फॉर्म करो और उनको ये अवेयरनेस दो कि वो रिपोर्ट कर सकें अगर उसका मिसयूज़ किया जा रहा है तो। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट ऑफ सर्विलियंस कहता है इंडिपेंडेंट ओवरसाइट यानी कि निगरानी, इसका मतलब होता है निगरानी करना। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है कि उसको वो जो है ना उसकी ओवर निगरानी करना ज़रूरी है। एक पॉलिसी बेस्ड ऑन लॉ एथिक्स और रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, पॉलिसी बेस्ड बनाई जाए किसके ऊपर, लॉ पे, एथिक्स पे और उस रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी की जाए, जो कि सर्विलियंस को बेनिफिशियल बनाए, जुल्मत वाला ना बनाए, नॉट अप्रेसिव। ये नहीं कि आप जो है ना उसकी वजह से ब्लैकमेल हो जाओ, इस तरह का सर्विलियंस को नहीं बनाना जिससे डिग्निटी इफेक्ट हो जाए मैन की। द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू स्ट्राइक का बैलेंस, बेस्ट ऑप्शन यही है कि बैलेंस रखा जाए, स्ट्राइक का बैलेंस, ये क्या बैलेंस रखा जाए, सिक्योरिटी में, इफेक्टिवनेस में और प्राइवेसी प्रोटेक्शन में बैलेंस रखा जाए। सिक्योरिटी में, उसकी इफेक्टिवनेस में, उसकी प्राइवेसी में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट सीसीटीवीज आर यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ये बहुत ज़रूरी है इंश्योर किया जाए कि सीसीटीवी रिस्पॉन्सिबली यूज़ किए जाएंगे, एथिकली यूज़ किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंटली और लीगली यूज़ किए जाएंगे। टू इंश्योर दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेम, वो कहता है इसको इंश्योर करने के लिए ना इंडिपेंडेंट ओवरसाइट यानी कि एक ओवरसाइट का बोर्ड होना ज़रूरी है, निगरानी का होना ज़रूरी है, लोकल गवर्नमेंट का एम्पावर होना ज़रूरी है एंड कोलैबोरेशन अमंग दीज थ्री आर इसेंशियल। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो, ठीक है, लॉज हो, ठीक है, अब लॉज हैं, ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उनके अच्छे से ओवरसाइट हो, ठीक है, और जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको ये हो कि वो जो है ना पनिश कर सके मिसयूज़ वाले लोगों को, तो ये एसेंशियल है। तो इसके अंदर हमें सीसीटीवी की इम्पोर्टेंस हमने पढ़ी है और हमने ये पढ़ी है कि उसका मिसयूज़ कैसे किया जाता है, एथिकली अनएथिकली ये पढ़ा है, और एंड पे हमने ये पढ़ा है कि उसको कैसे जो है ना हम बेनिफिशली तौर पर सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो एक हमारे लिए कोई कर्ज बन जाए, तो हम उसको बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं वो लास्ट में पढ़िए। इसके अंदर से अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए डू लेट मी नो, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला आर्टिकल करेंगे।